हदीस शरीफ में आया गिफ्ट मोहब्बत को बढ़ा देती है, और अगर आपकी मोहब्बत इमाम से बढ़ गई तो कुरान में आया यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर शख्स मैदान महशर में इमाम के साथ पुकारा जाएगा। आपकी मोहब्बत इमाम के साथ, मैदान महशर में इमाम आगे आगे, पीछे पीछे आप भी। इस नीयत से भले ही 10 रुपया हो, लेकिन जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। मेरे भाई बात चले नीचे रखे, कोई हाथी में नहीं। ये कुछ लोग ऐसे ऐसे करके देना शुरू कर देते, गलत। कुछ लोग मुसाफा करके ही देंगे। एक और बात याद आई, अभी हुजूर कायदे मिल्लत आएंगे ना, देखिएगा किस तरह अफरा तफरी होगी और लोग अदब का ख्याल नहीं रखेंगे। हुजूर ताजुश शरिया का किसी ने कुर्ता काट लिया, ये अफसोस की बात है, अदब के खिलाफ है भाई साहब। ये हम भी मोहब्बत करते हैं ना, उलमा से ज्यादा तो मोहब्बत नहीं कर सकते ना आप, लेकिन हम ये देखते हैं कि भीड़ ज्यादा है तो हम डिस्टर्ब नहीं करते। जब कोई नहीं रहता है तब हम फैज हासिल करते हैं। मगर अभी उलमा भी हमारे, अवाम भी, सब धक्का मुक्की, बेअदबी, बेतरतीबी, ये अदब के खिलाफ है। फैज हासिल करना हो तो गौर से देखे और इबादत की नीयत से देखे। उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है। बहुत देर के बाद हजरत बेदार हुए, अल्लाह का शुक्र। हासिल ये कि उलमा को मुसाफा में तोहफत सुन्नत समझ के, अल हदाया तज़दादुल हुब, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा बहुत हसीन व जमील अरबी में तकरीर फरमाए, दलील दे दी। दलील क्या दी भाई साहब? दलील ये दी कि कोई ये नहीं कहे कि मुसलमान रहना चाहिए ना। बरेलवी क्यों बन गए आप लोग? मुसलमान से बढ़ के कोई नाम है? मुसलमान से अच्छा कोई नाम है? बरेलवी से अच्छा मुस्लिम लफ्ज है, क्योंकि मुस्लिम लफ्ज कुरान में हदीस में, बरेलवी कहा या कुरान हदीस में? ये एतराज हो सकता है ना मिस्र में। इस एतराज का जवाब ताजुश शरिया ने तकरीर ही में दे दी और ये कहा कि जिस तरह तुम लोग ए मिस्र के उलमा, तुम लोग हिजाज वाले, तुम लोग यमन वाले, तुम लोग अहले सुन्नत व जमात को सूफी कहते हो, ऐसे ही भारत में अहले सुन्नत व जमात को बरेलवी कहा जाता है। जो तुम्हारा जवाब है वही मेरा जवाब। इसको कहते हैं दफा दखले मुकद्दर के तहत जवाब। अगर तू ये बोले कि मुस्लिम से अच्छा बरेलवी नहीं है तो हम भी बोलेंगे ना अहले सुन्नत से अच्छा सूफी नहीं है ना। ये कहां से लाया? जो तुम्हारा जवाब है वो हमारा जवाब है। हुजूर ताजुश शरिया अरबी में तकरीर कर रहे थे। एक और बात याद आई, अभी एक आखिरी पहलू मेरा बाकी है। मुस्कान के हवाले से मैं एक बात बताऊंगा, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ताजुश शरिया अलैहि रहमा के हवाले से कहा इन्होंने बोलने के लिए। मिस्र में मरकज फज्र है, जिस तरह यहाँ कोचिंग सेंटर है ना, लखनऊ में ACL है, अमेरिकन कोचिंग सेंटर फॉर लैंग्वेज। 3 महीने मैंने पढ़ाई की है उसके अंदर। पटना में भी होगा, छपरा में भी हो सकता है, बहुत सारी जगहों पे लैंग्वेजेस कोचिंग सेंटर, स्पोकन लैंग्वेज क्लास चल रही है। मिस्र में भी एक क्लास है मरकज फज्र, उसमें मैं गया एडमिशन लेने के लिए। ग्रामर ठीक ठाक देख करके मुस्तवा सामिन में 14 मुस्तवा लेवल थे, 14 क्लास कह ले। 7वें में मेरा एडमिशन हो गया, 8वें में मेरा एडमिशन हो गया। टीचर हमारा सल्फी था, वो समझ गया कि जिलानी सूफी है, सूफी यानी सुन्नी, सल्फी यानी वहाबी। आसान लफ्ज है, क्योंकि कुर्ता पजामा वहां सूफी पहनते हैं, बाकी लोग कोट पैंट टाई। अच्छा, अभी मॉडर्न कुछ मुस्लिम पैदा हुए, उसका कहना है कि मुफ्ती कोट पैंट टाई लगा के भी फतवा दे सकता है ना। वो एक जमाना था कि कोट पैंट टाई आम नहीं था, अब तो आम हो चुका है। ये वही लोग जो कहते हैं कि एक जमाना था कि टीवी नहीं थी, अब टीवी आ गई है, तो अब वो कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात। मगर वो अच्छी बात है में क्या होता क्या है कि वो जाता है चैनल लगा के किसी एक ग्रुप का, जिसमें तकरीर चल रही होती है एक मुफ्ती साहब की, और जहां वो घर से गायब हुआ, बीवी ने सीधा बॉलीवुड लगा दिया उसमें, और बेटा तो सीधा हॉलीवुड लगाता है, और पोते तो ट्रॉलीवुड भोजपुरी भी लगा देते हैं। हाँ भाई, तो ये साइड इफेक्ट है, और ये बुनियादी बातें बता रहा हूं मैं आप लोग को, ये बुनियाद। तो कुछ मॉडर्न लोग हैं। अच्छा, मुझे एक और बात याद आ गई, अमेरिका में 5 सेमिनार हुए हैं 1904 से लेकर 2000 तक 5 कॉन्फ्रेंसें हुई है।
5 कॉन्फ्रेंसों में 100 सफ़े की थीसिस लिखी गई। उसमें यह बताया गया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की 4 किस्में, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त, जो बगैर टोपी के पानी पीना पसंद नहीं करते, 3 सांस में सुन्नत तरीके ही से पानी पिएंगे चाहे जैसे भी हो, बुनियाद परस्त, कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं करते। ट्रेडिशनलिस्ट, काल अल्लाह व काल रसूल, ये अल्लामा एजाज साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, कुरान और हदीस की बात बताने वाले ट्रेडिशनलिस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? यही जो मैं बताया, कोट पैंट टाई वाला मुफ्ती, चैनल वाला मुफ्ती। साथ ही में मॉडर्निस्ट की एक और पहचान है, जेब में मोबाइल रख के नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाहू अकबर, और दोस्त ने कॉल किया तो हाथ डालता है अना फिस सलाह और रख देता है, और समझता है नमाज बातिल भी नहीं हुई। अल्लामा गौहर साहब समझता नमाज भी बातिल नहीं हुई। मॉडर्निस्ट। और इससे भयानक है सेकुलरिस्ट, जो आपके छपरा में भी है। सेकुलरिस्ट किसको कहते हैं? मजार शरीफ आयत अल्लामा तेग अली शाह का, अस्सलाम वालेकुम हजरत, मजार शरीफ, और अगर मंदिर आ गया राम राम, ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली। और मुसलमानों में ऐसे लोग, जाके देवा शरीफ में देख ले मुजाबिरों ने क्या हाल किया है। यकजेहती, कौमी यकजेहती के नाम पे जो दीन को डिस्ट्रॉय किया है, जाके अजमेर में देख ले मुजाविरों ने क्या हाल किया। वो लोग शादी नहीं करते, कहते रोज तो नहीं मिल जाती, काहे के लिए शादी करूं। और हम है जो बीवी के साथ भी, बेटी के साथ भी जाते हैं अजमेर शरीफ। कहां लिखा भाई औरतों को मजार पे जाना जायज है? आला हजरत ने तो हराम कहा उसको। मुजाविर लोग पढ़ते नहीं। भाई साहब आप क्यों नहीं पढ़ते? बोले हमारे लिए ख्वाजा गरीब नवाज काफी। तो ख्वाजा गरीब नवाज तो मुफ्ती थे ना भाई, वो तो आलिम थे ना, वो तो हाफिज थे, वो कारी थे। इस तरह जहालत ने तबाहो बर्बाद कर दिया, तबाहो बर्बाद कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने पे पाबंदी अजमेर शरीफ में। ये हाल है भाई, ये हाल है मुजाबिरों का। पेदरम सुल्तान बूद इस्लाम में नहीं चलता। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना ने एक बात बताई थी। कब बताई है? गुलजार मियाँ दामजिल्लु अलैना की एक बात वायरल हुई कि मेरे पास तबर्रुकाते अली है मगर इस पे फख्र नहीं, मुझे निस्बते आला हजरत पे फख्र है। जब ये बात आई तो कुछ सैयदों के पेट में जलन, उन्होंने फोन लगाया, सैयदों को बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया। हुजूर मुहद्दिस कबीर से ये इस्माइलियों ने मेरे पास फोन लगाया। मैंने कहा भाई मैं बड़ा आलिम नहीं, इस मामले में मैं हुजूर मुहद्दिस कबीर से पूछूंगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना से पूछा तो हजरत ने जवाब दिया कि बंदे इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी कि दरी राह फुला बिन फुला चीजें नीस्त। यहां निस्बते ईमानी मुराद है, निस्बते ईमानी। तबर्रुकात उसी वक्त बरकत देंगे अगर ईमान बाकी है आपका। तबर्रुकात बरकत, कुरान से बढ़ के कोई तबर्रुक है क्या? कुरान उसी वक्त फायदा देगा जब आपके पास ईमान है, वरना गांधी भी कुरान पढ़ता था भाई, डोनाल्ड ट्रंप भी पढ़ता है, तो क्या मतलब? तबर्रुक उसी वक्त फायदेमंद है जब ईमान है। और यहां मसलक के आला हजरत से मुराद निस्बत ईमानी है। अब बात समझ में आ गई। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, हमसे सवाल होता है कहां पर? मरकज फज्र में सल्फी टीचर, या गुलाम हल लदैका रजुलुन साहिबुल इल्म लदुन्नी। गुलाम जिलानी, कोई ऐसा आदमी है तुम्हारे पास जिसके पास इल्म लदुन्नी हो? और वो मुफ्ती चूंकि मॉडर्न होता है। तीसरा सेकुलर होता है, जो आपने देखा, मैंने बताया, मस्जिद मंदिर सब बराबर करने में लगे हुए। मॉडर्न, एक बुनियादी बात यहां रह गई थी, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इसको पैसा दे रहा है, इसकी फंडिंग कर रहा है। आप अगर जाकिर नायक को इंडिया से भगा दे, दूसरे मुल्क वाले नेशनलिटी दे देंगे उसको। तस्लीमा नसरीन कहां गई? सलमान रश्दी कहां गया? वसीम रिजवी को भगाए ना, दूसरे मुल्क वाले हाथों हाथ ले लेंगे उसको। यह है सेकुलरिस्ट। उसका कहना है कि सेकुलर को पैसा दो। छपरा से एक आदमी बोले और ऐसी आवाज लगाए ना, अमेरिका से सीधा सपोर्ट शुरू हो जाता है। ये है मेरे भाई, अल्लाह बचाए सेकुलरिस्ट से, अल्लाह बचाए मॉडर्न से, फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट के साथ में हमें जोड़ के रखें। सल्फी टीचर ने कहा गुलाम जिलानी अज़हरी, कोई ऐसा आदमी है क्या तुम्हारे पास जिसके पास इल्मे लदुन्नी हो? मैंने कहा हाँ है ना। कहा मन हुआ, वो कौन है? कुल तो क्या ना हुआ अख्तर रजा मिन उलमाए अज़हरी शरीफ। मैंने कहा वो भारत का ताजुश शरिया,
का कैफ तारिफ, तुमको कैसे पता उनके पास इल्मे लदुन्नी है। अच्छा, इल्मे लदुन्नी किसको कहते हैं आप लोग समझ ले, गिफ्टेड एजुकेशन, गॉड गिफ्ट। अल्लाह जिसको बगैर कसब के दे दे उसको इल्मे लदुन्नी कहते हैं। और आप जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लास बाय क्लास मेहनत से पढ़ते हैं उसको कसबी एजुकेशन कहते हैं। एक है गिफ्टेड एजुकेशन, कसबी और वहबी। इल्मे लदुन्नी मैंने कहा है ना, भारत का ताजुल शरिया का, तुमको कैसे पता? मैंने कहा वेस्टर्न कंट्री में उर्दू में तकरीर कर रहे थे, पब्लिक ने कहा वी कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। फफक्कर शयअन थुम्मा बदा खिताबा फयख्तुब बिल्लुगतिल इंग्लिजिय्या फसीहन बलीगा फहादा यदुल्लु लदैहि इल्मुल लदुन्नी। मैंने कहा वेस्टर्न कंट्री में उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, पब्लिक ने कहा वी कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज, हमें उर्दू नहीं आती है, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, हजरत इंग्लिश में तकरीर कीजिए। ये जुमला सुन के ताजुल शरिया थोड़ी देर रुक गए, तवक्कुफ फरमाया, और फिर उसके बाद में जो इंग्लिश में तकरीर की है लग रहा था मादरी जुबान आपकी इंग्लिश है। यहीं से पता चला कि अल्लाह ने उनको इल्मे लदुन्नी दिया है। अब सल्फी टीचर एतराज करता है, या गुलाम मुमकिन हुआ अखद लुगा इंग्लिशिया, हो सकता है उन्होंने इंग्लिश पढ़ी हो फिर बोल रहे हो। तो ये भी गुलाम जिलानी अज़हरी था, ताजुल शरिया का गुलाम, सल्फी टीचर को जवाब देता है ना, लेकिन अत्तालीम शयून आखर व तकल्लुम शयून आखर, पढ़ना अलग है बोलना अलग है। 11 साल अशरफिये में पढ़ने वाला अरबी बोलने पे कादिर नहीं होता, जबकि हिदायतुन्ना नहमीर और मीर कुतबी शरे जामी का हाफिज हो सकता है, मगर अरबी बोलना अलग है, ग्रामर पढ़ना अलग है। तालीम शयून आखर तकल्लुम शयून आखर। इससे पहले कभी इस अंदाज में अरबी में खिताब नहीं फरमाया, सडनली इस तरीके से बोलना यह इस बात की दलील है कि अल्लाह ने मेरे ताजुल शरिया को इल्मे लदुन्नी अता फरमाया। खामोश हो गया। यह है ताजुल शरिया अलैहि रहमा व रिदवान, अरबो अजम में अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, एक और बात बता दूं, ताजुल शरिया को चंद लोगों ने मिलके ताजुल शरिया नहीं बनाया। मुझे अच्छे से याद है, एक साहब ने कहा कि ताजुल शरिया को ताजुल शरिया कहना जायज नहीं है। ये उस वक्त की बात है जब ताजुल शरिया हमारी नजरों के सामने में। मैंने कहा क्यों जायज नहीं भाई? बोले तफसीर की किताब थोड़ी लिखी है, देखे दलील देखे, तफसीर की किताब थोड़ी लिखी है जो ताजुल शरिया को ताजुल शरिया कहना जायज है। मैंने कहा नबी ने कौन सी तफसीर की किताब लिखी? इमाम आजम ने कौन सी तफसीर की किताब लिखी? और तफसीर की किताब लिखना ये ताजुल शरिया होने की कहां दलील है? अगर तफसीर की किताब लिखने से ताजुल शरिया होता तो अशरफ अली थानवी को ताजुल शरिया हो जाना चाहिए था, उसने भी तफसीर की किताब लिखी। भाई लिखना अलग डिपार्टमेंट, असल में है होना चाहिए इल्म, और इल्म के बाद में उम्मत को अल्लाह से जोड़ना, पब्लिक को नबी से जोड़ना, फिस्क को खत्म करके मोहब्बत ईमान सीने में दाखिल करना, ये असल है आलिम का काम। और ये काम जमाना गुज़िश्ता में पूरी दुनिया में ताजुल शरिया से बढ़ के किसी ने किया ही नहीं है। गौर भाई, मैंने एक बात बता दी, आपने सुनी नहीं। असल काम है आलिम दीन का उम्मत को रब से जोड़ना, नबी से जोड़ना। और माजी करीब में पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ताजुल शरिया से ज्यादा किसी ने उम्मत को नबी से जोड़ा ही नहीं। यकीन ना हो तो देख, तारीख उठा के देखे, जो पीर पूरी दुनिया में साल भर में मुरीद करते थे, 50,000 मुरीद हो गए साल भर में। ताजुल शरिया एक मजलिस में 50,000 से ज्यादा मुरीद करते थे, एक मजलिस में। और ताजुल शरिया शरीयत के खुद इतने पाबंद थे, वो कहते हैं, उनका ऑडियो आज भी वायरल है कि हराम मैं करूं तब भी हराम है। ये जुमले ने ताजुल शरिया बना दिया। शरीयत को अपने हाथ में नहीं लिया उन्होंने। आजकल के डुप्लीकेट पीर 5 अंगूठी इसमें, 5 इसमें, पांव में पायल, आंख कान नाक में बाली, जो मन में आता लगा देते, जो मन में। और नमाज के टाइम रूम बंद, बाहर जाओ तुम लोग, ओरिजिनल नमाज। अच्छा, ऐसे डुप्लीकेट पीर ज्यादातर पीर क्यों बनते? दुआ ताबीज, खूब दुआ ताबीज। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि
क्या कमाल है। ताबीज दिया, मैं गरीब था, बाबा के ताबीज से मैं अमीर बना हूं। बाबा के ताबीज। एक बुनियादी बात बता रहा हूं, यह हकीकत है। खंडवा में एक बहुत बड़ा दिमागवर आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि फला बाबा के जितने मुरीद है सब करोड़पति, सब मालदार, और बाबा खुद कहां से कमाते हैं पता नहीं चलता, अल्लाह गैब से इंतजाम फरमाता है। दलील देखिएगा, अल्लाह वाले पैसे के पीछे नहीं भागते। वो अल्लाह वाले पैसे के पीछे नहीं भागते, अल्लाह इंतजाम करता है। हमारे बाबा अल्लाह वाले कमाते नहीं है, अल्लाह ताला ना जाने कहां से पैसा देता है। अल्लाह वाले काम नहीं करते। तब मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, नूह अलैहिस्सलाम बढ़ी का काम करते थे, इदरीस अलैहिस्सलाम सिलाई का काम करते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम लोहारी का काम करते थे, नूह अलैहिस्सलाम बढ़ी का काम करते थे। प्यारे मुस्तफा ताजिर थे, अबू बकर ताजिर थे, हजरत उमर ताजिर थे। ये जब सुनना तो सन्नाटे में आ गया। मैंने कहा इनसे बड़े अल्लाह वाले हैं क्या आपके बाबा? कहा नहीं हजरत आप सही बोल रहे, जरा कागज कलम लाके लिख दीजिए ना इस बात को। कागज बुलवाया, कलम बुलवाया, लिखा उसने। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जवाब तो अल्लाह का शुक्र है मैंने दे दिया। क्यों दिया? फैजान ताजुश शरिया पढ़ा कुछ हमने। आपका क्या हाल होगा? आप क्या जवाब देंगे? हाँ यार चल मैं भी मुरीद हो जाता हूं। गए और पीर साहब ये बोलते हैं मौलाना से मेरी नहीं बनती है। पहली बोल देते हैं पीर साहब मौलाना से मेरी। जानते हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि मौलाना ये बताते हैं पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। जो सुन्नी नहीं है वो पीर ना आए, क्योंकि खुद ही जहन्नम में जाएगा तो मुरीद को कैसे जन्नत में ले जाएगा? इंजन जा रहा है थाना भवन की तरफ और डब्बे में बैठने वाले सोच रहे हैं कि मैं बरेली शरीफ चला जाऊं। हो सकता है क्या ऐसा? जहां इंजन वही मुरीद, वही डब्बे। आलिम होना, जाहिल पीर भी नहीं चलेगा, आलिम होना याद रखिएगा। क्यों भाई? ये आस्तीन है। कबूतर ने बीट कर दिया, धो के नमाज पढ़ूं कि बगैर धोए नमाज पढ़ूं? 1 दिरहम है तो क्या हुक्म है, आधा दिरहम है तो क्या हुक्म है, उससे ज्यादा है तो क्या हुक्म है? ये नूरुल इज़ा का मसला है, जाहिल पीर का बाप भी नहीं बता सकता है। और जब कपड़ा पाक करना नहीं आता तो दिल कैसे पाक करेगा, नफ्स कैसे पाक करेगा? इसलिए जाहिल पीर से मुरीदी होना जायज, वो पीर है ही नहीं। 2 शर्त हो गई। शर्त नंबर 3, फासिक मौलिन ना होना, नमाज ना छोड़ता हो, गाने ना सुनता हो, औरतों को तन्हाई में बुला के सर पे हाथ। एक तो ऐसा बाबा देखा मैंने खंडवा में, एक औरत, एक बच्ची गई उसके पास, बाप लेके गया है, उसको जिन्नात लगा हुआ है। बाबा क्या बोल रहे हैं कि इसका जिन्नात उसी वक्त उतरेगा जब मेरे साथ शादी कर दो। और शादी भी हुई, बाद में डिवोर्स हुआ। क्योंकि ये अच्छा, अब करना क्या चाहिए? अवाम की बेवकूफी ये होती है कि वो समझते हैं कि तावीज बहुत अहम है। मेरा बेटा इंतकाल कर गया, क्या जाने ना मालूम क्या हो गया, लगता पड़ोसन मुझसे बहुत जलती, उसी ने कुछ किया होगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आपका बेटा मरा है तो नबी की सुन्नत समझ के आप खुश हो जाए, क्योंकि नबी के बेटे का भी इंतकाल हुआ। तो आप समझे ना कि नबी की सुन्नत है ये बेटे का इंतकाल हुआ। नबी का बेटा इंतकाल हुआ, मेरा भी बेटा इंतकाल हुआ। जब दिया तब शुक्रिया तो नहीं अदा किया था उस तेवर में। अब जाने के बाद रब ने ले लिया, आहो फगा, ताबीज, बाबा, जिहालत, मंदिर, न जाने कहां कहां तक चला जाता है। सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन ना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना, ये मौलाना बताते हैं पीर के 4 शराइत है। इसलिए डुप्लीकेट पीर बोलता है मौलाना से मेरी नहीं बनती। इसलिए जितने जाहिल पीर है वो ताजुश शरिया के मुखालिफ है। क्योंकि फतावा रज़विया ताजुश शरिया बताते थे वो शरीयत को अपने हाथ में नहीं लिए। वो कहते थे हराम मैं करूं तब भी हराम है, हराम मैं करूं तब भी हराम है। कौन कहते थे? ये ताजुश शरिया कहते थे। यही फिक्र ने उन्हें ताजुश शरिया बना दिया। शरीयत को कभी हाथ में नहीं लिया। मुझे याद है अहमदाबाद की धरती में मौलाना अनवर जोड़िया हमारे दोस्तों में है, वो बता रहे थे कि ऑडी गाड़ी से हजरत को लेने के लिए गए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। जब हजरत को लेकर के बहुत स्पीड से गाड़ी जा रही थी होटल में, होटल में जब गाड़ी पहुंची तो ताजुश शरिया अली रहमान नमाज पढ़े। ड्राइवर जो था उसने खाला को फोन किया, चाचा को फोन किया, माँ को फोन किया, बोले तुम सब आ जाओ। अच्छा, ड्राइवर का अकीदा खत्म था, लेकिन उसने बुला लिया सब, कहा तुम सब आ जाओ।
क्योंकि बहुत बड़े अल्लाह के वली को मैं देख रहा हूं, तुम सब आके उनसे बैत हो जाओ, मुरीद हो जाओ। अब माँ बाप रिश्तेदार को लाके मुरीद कर दिया, उससे पूछा कि भाई तुमने देखा क्या ताजुश शरिया में, तो वो जवाब देते हैं कि जब फ्लाइट से उतर रहे थे तो 2 आदमी दाएं 2 आदमी बाएं हाथ पकड़ के उनको उतार रहे थे, मगर जब रब की बारगाह में नमाज पढ़ रहे थे तो ऐसे कि जैसे कोई 18 साल का जवान नमाज पढ़ रहा। मैं समझ गया ये अल्लाह का वली, इस फिक्र की वजह से उनको, इस फिक्र की वजह से। अल्लाह अकबर कबीर, शरीयत के बहुत पाबंद। याद रखें आप लोग, कोई शख्स हवा में उड़ रहा है या कोई शख्स जमीन के नीचे चल रहा है, आपके जेब में क्या है, मैंने मोबाइल से रिमोट कंट्रोल से पैसा निकाल लिया, वली हो गया क्या मैं? भाई साहब गौसे आजम का जुमला है, क़ौलुहु व करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिहि व फ़िअलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनका कौल और फ़िअल नबी के कौल और फ़िअल के मुताबिक हो। अगर उसका चलना नबी के चलने की तरह है तो यह सबसे बड़ी करामत। अगर वो फज्र की नमाज के बाद लोगों को दर्स दे रहे हैं तो यह करामत है। अगर वो हराम नहीं खा रहे अगरचे भूखे हैं, यह करामत है। वो लोगों को भलाई का हुक्म बुराई से रोक रहे, ये करामत। करामत क्या है? लोगों ने मेयार ही बदल दिया है। करामत एक्टरों को समझ रहे, फेमस उनको समझ रहे, पैसे उन पे लुटा रहे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जो ओरिजिनल था उसको समझा ही नहीं हम लोगों ने। ये ऐसे ही है जैसे 5000 बाराती जा रही है, 5000 बारात जा रही है, दूल्हे की गाड़ी फूल से सजी हुई और सब लोग खुश है, दूल्हे की गाड़ी के पीछे सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। दूल्हा किडनैप हो चुका है और लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि फूल से गाड़ी ढकी हुई है, दिख ही नहीं रहा किसी को। यही हाल इस्लाम का है। मेरी तकरीर में कॉमेडी नहीं होती, एक फिक्र है जो हमारे और आपके लिए। इस्लाम, रूह इस्लाम दूर है, हम खुश है कि आई एम मुस्लिम। कब्रिस्तान में दफन भी हो रहे हैं ना, कब्रिस्तान में दफन होना भी इस्लाम की दलील नहीं, ये भी ज़हन में रखें आप। कब्रिस्तान में दफन होना इस्लाम की दलील नहीं। शब बारात 50 रकात नमाज मैं पढ़ूंगा, जबकि 50 साल से फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा। सोचे, ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, ये फैक्ट नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहरहाल हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह के बहुत बड़े वली, मुफ्ती आजम हिंद से खुद हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजुल्लु अली ने पूछा कि हजरत आपके बाद हम किसकी तरफ रुजू करेंगे? तो मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि मौलाना अख्तर रजा की तरफ रुजू करना। मौलाना कौन? मुफ्ती आजम हिंद। जंक्शन पे गए, अभी बताया ना गौर भाई ने, जंक्शन पे लेने के लिए मुफ्ती आजम हिंद। तो मुफ्ती आजम हिंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म और इतना तकवा दिया, इतना तकवा दिया कि वहां, ये भी गुजराती की बात है मौलाना गौर साहब, मस्जिद में मुहद्दिस आजम हिंद भी थे और मुफ्ती आजम हिंद भी थे, और दोनों की बारगाह में चाय पेश की गई। तो मुफ्ती आजम हिंद वुजू खाने पे चले गए चाय पीने के लिए, और मुहद्दिस आजम हिंद अंदर ही पी रहे थे। मुरीदों ने सोचा ये हुआ क्या भाई, एक उधर एक इधर, दोनों अल्लाह के वली है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों अल्लाह के वली है, लेकिन एक उधर एक इधर। तब मुहद्दिस आजम हिंद जवाब देते हैं उनके सवाल को पढ़ के, उनका वहां जाना तकवा है, मेरा यहाँ पीना फतवा है। क्या बात है, वाह वाह। और अगर डीप में जाए तो ये फतवा उन्हीं का दिया हुआ है, और वो तकवा मेरे आबा व अजदाद का दिया हुआ है, आबा व अजदाद का। बहरहाल हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान आखिरी अय्याम में भी मसलक से समझौता नहीं किया, साफ लफ्जों में बयान किया, किसी की परवाह नहीं की, रिश्तेदार भाई खानदान नहीं, जो नबी का है वो हमारा है, जो मसलक का है वो हमारा है, जो रजा का है वो हमारा है। उनका अपना मौकिफ था, अपना वजूद था, अपनी दलीलें थी, और उसी बुनियाद पर अरबो अजम में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इज्जत, शोहरत और बुलंदी दी थी। फॉरेन को अपने लोग यहाँ पे चारों तरफ से भीड़ लगा देते थे, चारों तरफ से। ताजुश शरिया का ये हाल था कि अरब में भी जाते थे तो भीड़ लगा देते थे, अरब में भी।
एक बार उम्रे का प्लान बन रहा था तो 150 लोग तैयार हो गए, हजरत मैं भी आपके साथ, मैं भी आपके साथ, मैं भी। हजरत जलाल में आ गए, जाओ नहीं जाना मुझे तुम लोग के साथ। फिर कम होते होते बहुत मुख्तसर लोग को ले गए। तो वो ताजुश शरिया की मकबूलियत ये मिन जाने बिल्लाह थी, मिन जाने बिल्लाह। जिन्होंने नहीं देखा था वो भी देख के कहता था कि ये अल्लाह का कोई वली है, ये अल्लाह का कोई, उन्हीं के सज्जादा नशी वारिस मुतशक्किल कायदे मिल्लत हुजूर अल्लामा अज़्ज़द रज़ा दामजिल्लु अलैना तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का काफिला उतरने वाला है, हजरत का काफिला उतरने वाला है। अब आखिरी पैगाम मुस्कान से हवाले से बता दूं, ए भाई साहब ये किधर जा रहे, किधर जा रहे? देखिए वो मालैना इल्लल बलाग, बोलूं क्या मैं? अपनी जगह बैठ जाए। खास बात तो बताई नहीं मैंने मुस्कान वाली। वहां मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बात हुई थी। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कंशंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हर शख्स को राइट टू कंशियंस है, राइट टू प्रोफेस है। जो मन में आए कपड़ा पहने, जो मन में आए पूजा करे, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। मगर नकाब उतारने की बात की जा रही है ना। अच्छा ये तो हुआ। स्कूल में बाद में औरतें नकाब पहन के गई बच्चा छोड़ने के लिए, तो वॉचमैन ने कहा कि अंदर नहीं घुस सकते आप। कहा क्यों? बोले नकाब पहने ना। तो उन औरतों ने नकाब उतारा तब स्कूल में गई, नकाब उतार के स्कूल में गई। यहां करना क्या चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि ऐसी स्कूल के गेट पर जूते चप्पल का हार डाल देना चाहिए। ऐसी स्कूल के गेट पर जूते चप्पल का हाथ डाल देना चाहिए। और हाँ, जिस मुसलमान को अल्लाह ने दौलत दी है, जिस मुसलमान के पास एफडी है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, ऐसी एफडी पर अल्लाह की करोड़ों लानतें हो कि मुस्लिम औरतों के चेहरे से नकाब को उतारा जा रहा है मगर उसकी एफडी अपनी जगह बाकी है। वो कुछ सोच नहीं रहा है। अगर ईमान की जर्रा बराबर हरारत बाकी है तो एफडी को तोड़े, जमीन को बेचे और फिर अपनी स्कूल बनाए, अपना सिलेबस चलाए, अपना कॉलेज बनाए, अपना हॉस्पिटल, अपनी यूनिवर्सिटी होगी। फिर उस अपनी स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में हम यूनिफॉर्म रखेंगे और हमारे यूनिफॉर्म को कोई रोक नहीं सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, भारत का संविधान बोलता है। स्कूल के हिसाब से अगर चलना चाहिए तो हमारी स्कूल, टीचर हमारा, सिलेबस हमारा, प्रोफेसर हमारा, किताबें हमारी, और यूनिफॉर्म जब हम रखेंगे तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी होगा तो लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा तो ज़हरा होगा। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत। मेरे भाई, अगर मुस्कान को बचाना हो तो स्कूल बनाए। कभी आपने सोचा कॉन्वेंट में हमारी बेटी पढ़ती, 1 लाख रुपया हम देते और हमारी बेटी को कहा जा रहा नकाब उतार, पैसे भी दे और कपड़े भी उतरवा रहे हैं हम लोग, और जर्रा बराबर एहसास नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। ऐसी स्कूल से तमाम मुस्लिम बच्चे बच्चियों को निकाले, स्कूल यूं ही मुर्दा हो जाएगी। और एक आदमी, सब आदमी ना आए, और मैं कहता हूं सब खोल ले अपने अपने एरिया में, कोई बुरा नहीं। जिसको अल्लाह ने जितनी इस्तेताअत दी, तनहा, कमेटी ना है, सोसाइटी ना है, तनहा। कमेटी सिर्फ दस्तखत के लिए होना चाहिए। अपने पैसे से बेहतरीन कॉलेज खोले, बेहतरीन स्कूल खोले और सब लोग उसका सपोर्ट करें। कुछ लोग क्या होता है, अरे वो कॉलेज तो खोला है मुस्लिम लेकिन पैसे के लिए खोला, स्कूल तो खोला लेकिन पैसा कमाने के लिए। अल्लाह के बंदे, अगर वो पैसा भी कमा रहा है तो तुम्हारा ईमान तो बचा रहा, हमारा इस्लाम तो बच रहा। जनगण मन अधिनायक तो नहीं बोल रहा ना हमारा बच्चा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ के शुरू कर रहा ना। अच्छाई को देख के सपोर्ट करे, बुराई को इग्नोर करे। दा मा सफा व कदीर, खुद मा सफा व दा मा कदीर। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुस्कान को बचाने, हिजाब को बचाने, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। माँ और बहनें नकाब की पाबंदी करे, वो अपने आप में खुद मुस्कान बन जाए, गली कूचे में मुस्कान नजर आए तो इंशाअल्लाह अज़ीम इससे कोई माई का लाल ये हिम्मत नहीं करेगा कि नकाब उतारने की बात करे। मगर कितने अफसोस की बात है, हमारी बेटी
जींस पैंट, टी शर्ट, कॉलेज। और लोग लड़की भी देखने जा रहे हैं ना अपने बेटे के लिए, तो पूछते हैं कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है क्या? बोले हाँ पढ़ी लिखी। नहीं, बोले क्या पढ़ी? बोले ग्रेजुएट है मेरी बेटी। ग्रेजुएट है, जींस पैंट टी शर्ट पहन के स्कूल जा रही थी। तारीख इस्लाम ये कहती है कि कभी भी पैंट शर्ट जींस वाली के पेट से अल्लाह का वली नहीं पैदा होता। अल्लाह का वली नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा होता है, बहारे शरीयत पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है, कंजुल ईमान पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। इसलिए नकाब फातिमा तो ज़हरा को अपनाए, माँ और बहनों से बताएं कि इस्लाम को समझे, मसले के आला हजरत को समझे। अब मैं मौलाना महबूब अली गौहर साहब के हवाले, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।